जोहार साथियों। और चुनाव पर्व का यह अंतिम रात है। आज 22 तारीख है, 22 नवंबर 2024। और कल झारखंड चुनावी पर्व का परिणाम आने वाला है। आप सभी के पक्ष में आने वाला है कि आप सभी के विपक्ष में आने वाला है, वो तो कल पता चलेगा। मज़े की बात यह है कि अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं वो तो जेएमएम की सरकार बना चुके हैं। मतलब ज़्यादातर मीडिया जो है वो जेएमएम के और उसके गठबंधन यानी जेएमएम कांग्रेस और भी जो उनके गठबंधन में शामिल है उनकी सरकार की दावे कर रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जेएमएम और गठबंधन इस बार 60 सीट जीतेगी। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान शायद आप लोग सुने होंगे। हालांकि आप भी जानते हैं इस एग्जिट पोल में कोई दम होता नहीं है। हरियाणा का चुनाव सामने आपने देखा था, सारे एग्जिट पोल वहां पर फेल हो गए थे और फिर से फेल होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। प्यारे साथियों, जब 13 तारीख की चुनाव हुई थी तो बहुत हद तक बीजेपी भारी था। हद तक नहीं, अधिकतर सीटों में बीजेपी ही वहाँ पर 43 सीटों में अधिकतर सीट बीजेपी ही जीत रही थी। और मैं आपको बताया था कि 25 से 28 सीट के करीब बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन ये दूसरा जो चरण हुआ है इसमें थोड़ा सा गेम हो गया है। यानी कि 20 तारीख का जो चुनाव हुआ है उसमें गेम हुआ है और इसमें जो हम लोग अपेक्षा रख रहे थे कि कम से कम 20 प्लस सीटें बीजेपी जीतेगी, उसमें थोड़ा सा संशय बन गया है। अब दिमाग में आएगा कि संशय का वजह क्या सर? तो संशय का वजह ये है कि उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में महतो परिवारों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ तक हमको लगता है और जिस प्रकार से हवा का रुख रहा है, समर्थकों का रुख रहा है महतो बेल्ट में, खास करके जयराम महतो के प्रति, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जयराम के आने से उत्तरी छोटा नागपुर के कई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और आजसू को नुकसान होने वाला है। शायद ये चीज़ आप लोग भी जान रहे होंगे। उनमें से कुछ सीट है जैसे कि गोमिया, वहाँ पर नुकसान होने वाला है। इसके अलावा बेरमो, तो वैसे भी बेरमो का क्षेत्र कांग्रेस का रहा है, अधिकतर वहाँ पर कांग्रेस ही जीती है। हालांकि बीजेपी का चांस बनता था, लेकिन जयराम महतो खड़ा हुए हैं तो हो सकता है जयराम महतो जीत जाए तो अच्छा ही रहेगा। कम से कम वो नए उभरते हुए हैं तो जीत जाए तो अच्छा ही रहेगा, आप सभी के लिए बेहतर ही रहेगा। तो बेरमो में कांग्रेस की स्थिति थी, हो सकता है वही आया, फिर जयराम महतो जीते। लेकिन डुमरी में इस बार लग रहा था परिवर्तन होगा और आजसू जीतेगी। लेकिन डुमरी में जिस प्रकार से महतो का रुझान है, बेबी महतो से कहीं ज़्यादा फेवर में जयराम महतो के पक्ष में वोट गया है, तो ऐसे में डुमरी चांस है कि वहाँ से भी जयराम महतो जीत जाएंगे। उसी प्रकार से मांडू क्षेत्र में भी महतो परिवार की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मांडू क्षेत्र में आजसू के उम्मीदवार थे और जेएलकेएम के उम्मीदवार थे बिहारी महतो। आजसू के उम्मीदवार थे वो निर्मल महतो और जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस से थे। तो यहाँ पर भी महतो परिवार जो है यहाँ पर बटा है और उसका फ़ायदा आई थिंक हो सकता है कि कांग्रेस को मिल जाए। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जेपी पटेल वहाँ से जीतने वाले नहीं हैं। यदि कोई जीतेगा तो या तो जेएलकेएम का ही प्रत्याशी जीतेगा या फिर आजसू ही जीतेगी। आजसू का चांस ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गैर महतो जो परिवार लोग हैं वो आजसू को ज़्यादा समर्थन दिए हैं और महतो का भी कुछ होगा। इसके अलावा जुगलसाई क्षेत्र जो है आपका कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें भी महतो बेल्ट काफ़ी हद तक है, तो वहाँ पर भी परिवर्तन में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है या फिर परिवर्तन हो सकता है। वहाँ पर आजसू के विधायक रहे हैं हमेशा, तो हो सकता है कि इस बार वहाँ पर कोई तीसरा जीत जाए। तो कुल मिलाकर के बात करें प्यारे साथियों, ये संथाल परगना क्षेत्र जो 18 सीटें हैं और कोल्हान क्षेत्र में जो 14 सीटें हैं, ये सबसे कोर एरिया है दूसरा चरण का।
इन दोनों चरणों में यदि इन क्षेत्रों में खास करके कुछ क्षेत्र हैं कोल्हान का जो आप जानते हैं कि हमेशा वहाँ पर वहाँ के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, जैसे कि सरायकेला से हमेशा चंपई जी जीतते रहे हैं। इसके अलावा जगन्नाथपुर क्षेत्र से हमेशा गीता कोड़ा जीतती रही है। पूर्वी सिंहभूम से वहाँ पर रघुवर दास भी जीते थे। इस बार पूर्णिमा साहू उसी की पूर्वी जमशेदपुर जिसको कहते हैं वहाँ से जीतती रही। इसके अलावा सरयू राय भी उस क्षेत्र से जीतते रहे हैं। तो ये सब यदि जीतते रहे हैं और यदि जीत जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सीटें आ जाएगी निश्चित तौर पर, मतलब 5-7 सीटें वहाँ से यदि आ जाती है। और संथाल परगना से 18 सीटों में यदि करीब 8 से 10 सीटें आ जाती है, 8 सीट भी आ जाती है तो 8-5 13। और इधर धनबाद वगैरह क्षेत्र से तो बहुत पॉजिटिव है, चंदन क्यारी वगैरह तो जीत ही रहा है बीजेपी। इसके अलावे धनबाद भी जीत रहा है, झड़िया में भी चांस बन रहा है, इधर बागमारा भी जीता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें पहले यदि 43 सीट में 25 से 28 सीट आ जाता है जो हम लोग आश्वस्त हैं, मैं आश्वस्त हूँ, और इधर यदि 15 से 18 सीट आ जाती है तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं 40 से 45 सीट है ना। इसीलिए 40-42 सीट आने की कुल मिलाकर के बात करें कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, आपके पक्ष में सरकार बन जाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि किसी का भी प्रेडिक्शन काम नहीं आएगा, मेरा भी प्रेडिक्शन काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा निष्कर्ष लगा, मीडिया के निष्कर्ष के साथ साथ अपना जो व्यू लगा, अपना जो एक रुझान लगा, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और मैं 99% आश्वस्त हूँ कि एनडीए की सरकार आ रही है, आप सभी के सपनों की सरकार बनने जा रही है। और इस बार जो 5 साल, आने वाला जो 5 साल है, उसमें आप सभी का सपना साकार होने वाला है। तो उम्मीद है कि आखिरी रात भले दिक्कत से कटे, लेकिन इसके बाद की जो रातें हो वो आपके अनुकूल हो, आप उसमें बेहतर मेहनत करें और आपके अनुकूल सरकार बने। सारी रातें आपकी मेहनत से भरी पड़ी हो और फिर वो एक ऐसा रात आए जिस रात में आप खुशी जश्न मनाएं अपनी कामयाबी का, वो पल आएगा। इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ प्यारे साथियों। या आज की रात थोड़ा सा लंबी हो सकती है, आप सभी के लिए भी, हम सभी के लिए भी लंबी है। नेताओं के लिए तो आज बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि कल वोटिंग की गिनती है। तो ऐसे में लंबा होना स्वाभाविक है, कटना उतना आसानी से कटने वाला है नहीं रात। खैर कोई नहीं, आने वाला वक्त बहुत नज़दीक है। उम्मीद है हमारा वक्त होगा और बहुत पॉजिटिव हम लोगों को रहना है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। जय झारखंड, जोहार झारखंड, आप सभी को जोहार।